वंशे विभो शितकरा नवनीरदाबा पीताम्बरदरुणबिं बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेना हतवस्त्रकेशा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्य नाथा कृष्णात् तदाक्रोशदनन्य नाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगे पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 3।
अद्येव राज्यं बलमुद्वकोशम्। बोलिए। अद्येव राज्यं बलमुद्वकोशम्। प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे। प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे। प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे। प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेयभो। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेऽमृ। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेयभो। दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेऽमृत्। पापीयसि द्विजदेवगोभ्यः। पापीयसि द्विजदेवगोपह्यः। पापीयसि द्विजदेवगोभ्यः। पापीयसि द्विजदेवगोभ्यः। सचिन्तयन्नित्थमता शृणोद्यथा। चिन्तयन्नित्थमता शृणोदयथा। सचिन्तयन्नित्यमता शृणोद्यथा। मुने सुतोक्तो निवृत्तितक्षकाख्यः। मुने सुतोक्तो निवृत्तिस्तकाख्यः। ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका। साधु मेने न चिरेण तक्षका। ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका। साधु मेने न चिरेण तक्षका। नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। नल प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। अथो विहाये मम मुञ्चलोकम्। विहाये मुमुञ्चलोकम्। अथो विहाये मम मुञ्चलोकम्। अथो विहाये मम मुमुञ्चलोकम्। विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्। विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्। कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान। कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान। कृष्णादिसेवादिमन्यमान। उपाविशत्प्रायममर्तनद्याम्। उपाविशताय ममत्र नदाम। उपाविशत्प्रायममर्तनद्याम्। उपाविशताय मत्यनद्याम्। बोलिए। अथो विहाये ममुचलोकम्। अथो विहाये मम मुञ्चलोकम्। विमर्शितो हेतय
पुरस्तात् विमर्शितो है यतया पुरस्तात् कृष्णार्दिसेवामधियमन्यमाना कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना पाविशत्प्रायममर्तनद्याम् उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्या अद्यः आज एव ही राज्यम राज्य बलमरुद्ध बल तथा धन कोशम खजाना प्रकोपित प्रजलवित ब्रह्मकुल ब्राह्मण कुल द्वारा अनल अग्नि मैं दहतो मुझे जला दे अभद्रस्य अशुभ पुनः फिर न नहीं मैं मुझको अभूत होए पापीयसी पाप पूर्ण धी बुद्धि द्विज ब्राह्मण देव भगवान गोभ्यः गायों के प्रति अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के अनुवाद में लिखते हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, प्रयत्नशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गौ रक्षा पर आधारित है। उपयुक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकासों की पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गौ रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिसे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। नमो विष्णुपादाय, बोलिए कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवाद देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन वॉशिंगटन डीसी के समस्त वरिष्ठ भक्तगण, इस कथा को श्रवण करने हेतु दूर दूर से आए हुए समस्त अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक इंटरनेट के माध्यम से इस भागवत कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के इस चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत प्रेम यज्ञ परम सौभाग्य है हम सब भक्तगण इस घोर कलयुग में भी भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ, भागवत की इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। वैसे भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। परंतु यदि बहुत विचार किया जाए तो यह भागवत ज्ञान यज्ञ तो है, परंतु साथ ही साथ यह भागवत प्रेम यज्ञ है, क्योंकि इस भागवत का फल है भगवत प्रेम। कई बार लोगों के मन में भ्रांति होती है कि हम पुण्य के लिए भागवत कथा सुन रहे हैं, हमारे पुण्य के लिए या हमारे पूर्वजों को पुण्य देने के लिए भागवत कथा का श्रवण करते हैं, परंतु ये गलत है। भागवत कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता। सच बात तो यह है कि हमने या हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत बहुत पुण्य कर रखे हैं। उन पूर्वजों के, पितरों के पुण्य के फलस्वरूप आज हम सबको भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। याद रहे, भागवत का फल पुण्य नहीं है। भागवत सुनने से पुण्य नहीं मिलता, अपितु पुण्य का फल भागवत है। श्री वेदव्यास मुनि ने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदावै। बहुत बहुत पुण्य जब किया जाता है तब जाकर सत्संग मिलता है। भगवान रामचंद्र ने अवधवासियों को उपदेश देते हुए कहा, 14 वर्ष वन में
बिताने के बाद जब राम अपनी अयोध्या में आए, अयोध्या के राजा बने और राजा बनकर एक दिन अयोध्या को उपदेश दिया और उपदेश के प्रारंभ में कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति सम श्रुति करंता, सतसंगति सम श्रुति करंता। भगवान रामचंद्र कहते हैं, हमारा कितना सौभाग्य है, हमारे इस्कॉन वॉशिंगटन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान है। वैसे इस्कॉन के हजारों मंदिर है, परंतु इस्कॉन में राम जी के विग्रह बहुत कम देखने मिले हैं। प्रायः राधा कृष्ण होते हैं, लेकिन वॉशिंगटन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान है। और बिल्कुल संगत बात है, ये वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल है, और राजधानी पर राम राज्य ही होना चाहिए, इसलिए भगवान रामचंद्र यहां पर विराजमान है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं, राम राज्य का प्रारंभ कहां से होता है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, ऐसा ही एक गीता का ज्ञान रामायण में दिया गया, जिसको रामायणकार ने राम गीता कहा है। कुछ वर्ष पूर्व भारत में 7 दिन तक हमने यह कथा कही थी राम गीता के ऊपर। रामायण का यह प्रसंग है। अयोध्या का राज्य स्थापित होने के बाद भगवान रामचंद्र ने बहुत सुंदर उपदेश, और उस उपदेश में एक ये पॉइंट था। भगवान राम कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। वे कहते हैं कि जब तक जीवन में पुण्य का पुंज नहीं होगा, बहुत सारे पुण्य अर्जन नहीं किए होंगे, तब तक संतों का समागम नहीं होगा, या संतों के मुख से भगवत कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये भागवत कथा पुण्य का फल है। हमने या हमारे पितरों ने पूर्व में बहुत पुण्य किए हैं, अतः हम सब यहाँ पर बड़े भाव से, प्रेम से भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो मन में प्रश्न हो सकता है कि पुण्य का फल भागवत है, तो फिर भागवत सुनने का फल क्या है? भागवत सुनने से क्या मिलेगा? पुण्य का फल भागवत है, और भागवत का एक और मात्र एक ही फल है, और वो है प्रेम। वैसे भागवत सुनने से अनेकों चीज मिलती हैं, लेकिन वह सब गौण है। भागवत सुनने वाला सुंदर बन जाता है। भागवत सुनने से सुंदरता आती है। अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आप लोग, बिल्कुल ताजे टमाटर जैसे लग रहे हैं। भागवत सुनने वाला सुंदर, ये मैंने सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, भागवत सुनने से व्यक्ति धनी बन जाता है, भागवत सुनने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये सब गौण बात है। भागवत का मूल फल है भगवत प्रेम।
ईश्वर प्रेम। इसलिए मेरी दृष्टि से ये भागवत ज्ञान यज्ञ तो है, परंतु साथ ही साथ ये भागवत प्रेम यज्ञ है। परम सौभाग्य है कि इस प्रेम यज्ञ में इतनी भारी मात्रा में आप सब लोगों ने भाग लिया है। भक्तों, ये भागवत संसार में बहुत दुर्लभ है। आज से 500,000 वर्ष पूर्व इसी भागवत को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपना राज्य, अपने रजवाड़े, अपना सब कुछ त्यागना पड़ता था, तब जाकर यह भागवत सुनने का अवसर मिलता था। हम देखेंगे परीक्षित महाराज सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर गए, तब जाकर भागवत मिला। सौराष्ट्र के राजा रहुगण अपने शौबिर देश को त्याग कर गंगा सागर जाने के लिए निकले, तब जाकर उनको भागवत मिला। नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सब कुछ छोड़कर नैमिषारण्य में जाकर बैठे, तब सूत जी के मुख से भागवत मिला। इतिहास में इस भागवत को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपना सब कुछ त्यागा, सब कुछ छोड़कर गए, तब जाकर यह मिला। लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे अपने वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन डीसी में है, अपने ही घर के निकट यह भागवत रूपी गंगा बह रही है। कितना बड़ा सौभाग्य है। शिव जी के जटा से निकलने वाली गंगा तो मात्र भारत में बहती है, लेकिन भागवत रूपी गंगा आज भारत से निकलकर हमारे अमेरिका में वॉशिंगटन में आ चुकी है। कितना बड़ा सौभाग्य। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शुद्ध विशुद्ध भागवत रूपी गंगा हम सब 3-3, 4-4 दिन से श्रवण कर रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा है। शिल प्रभुपाद की कृपा से हम और आप इस प्रकार भागवत के आश्रय में बैठे हैं। आप कहोगे भागवत तो बहुत होती हैं, अनेकों जगह पर टीवियों में तो रात दिन आती हैं, ये कौन नई बात है। लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि अन्य जगहों पर जो भागवत होती हैं और हमारे इस्कॉन में शिल प्रभुपाद की संस्था में इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो भागवत होती हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे सब्जेक्ट आपको समान लगेंगे, परीक्षित चरित्र, ध्रुव चरित्र, अजामिल, ये सब समान सब्जेक्ट समान होंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट के पीछे, विषय के पीछे जो फिलोसॉफी है, जो दर्शन है, जो इस कथाओं को देखने का नजरिया है, ये जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए इस प्रभुपाद की कृपा से जो हम भागवत करते हैं उसमें बहुत अंतर है। इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में या हमारे इस इस्कॉन में जो भागवत होती है वो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के द्वारा होती है। एक ही विषय को अनेकों रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहां पर जो भागवत को प्रस्तुत किया जा रहा है वह चैतन्य महाप्रभु के अनुसार। श्री चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों में महाप्रभु ने यह सिखाया है कि भागवत को कैसे समझे, भागवत को कैसे देखें, भागवत के सिद्धांतों को जीवन में कैसे उतारें। तो महाप्रभु की दृष्टि से भागवत को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह है हमारे भागवत की विशेषता। तो परम सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद की कृपा से यह प्रेम यज्ञ भागवत कथा का श्रवण
और इस भागवत कथा के अंतर्गत महाभागवत महाराज परीक्षित की कथा सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत है। परीक्षित के विषय में क्या कहा जाए, पांडवों के वंशज है, जिनके पितामह युधिष्ठिर अर्जुन आदि भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त हुआ करते थे। ऐसे वंश में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। तो ऐसे महाभागवत महाराज परीक्षित की कथा हम सुन रहे हैं। श्री वेदव्यास मुनि पद्म पुराण में ऐसा लिखते हैं कि भागवत कथा सुनाने वाले अनेक को हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं के मुख से भागवत कथा सुने जो प्रेम से, भक्ति भाव से भागवत कथा सुना रहा हो। प्रायः इस संसार में भागवत, वास्तव में भागवत हमारा जीवन है। गोपियों ने गोपी गीत में भगवान को क्या कहा? गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण तव कथा, आपकी ये जो कथा है हमारे लिए जीवन है। भगवान के प्रेमी भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए यह कथा जीवन मानी गई है। यह भागवत की कथा भक्तों के लिए जीवन है। लेकिन जिस दिन यह भागवत कथा जीवन न रहे और जीविका बन जाए, उस दिन सुनाने वाले को भागवत का पूर्ण फल नहीं मिलता और सुनने वाले का पूर्ण उद्धार नहीं हो सकता। भागवत जीवन होना चाहिए, जीविका नहीं। इस संसार में प्रायः कुछ लोगों ने इस भागवत को अपना जीवन बना लिया है। चंद पैसों के लोभ में भागवत को बेचते रहते हैं। भागवत बांटना चाहिए। भागवत को बांटते नहीं है, भागवत को बेचते हैं। मेरे साथ अक्सर होता है। मैं 6 महीने पहले की घटना बताऊं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भागवत कथा करने गया था और वहां से वापस लौट रहा था। मेलबोर्न एयरपोर्ट पर था तो भारत के एक बूढ़े दंपति, पति पत्नी दोनों गेट ढूंढ रहे थे। मैं समझ गया ये भारतीय है और ऊपर से गुजराती है, तो समझ में आ ही जाता है। खाखरा फाफड़ा सब साथ में होगा, 5-5 मिनट में खाते रहेंगे, तो सीधे समझ में आ ही जाता है कि ये अपने हैं। और थेपला की तो सुगंध आ ही जाती है। तो मैं समझ गया कि ये अपने गुजरात से हैं। तो मैंने कहा कि चाचा जी आप कुछ ढूंढ रहे हो? बोले हाँ देखो ना बेटा, गेट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मैं भी इंडिया मुंबई जा रहा हूँ, चलो मैं आपको साथ में लेकर जाऊँ। तो मैं दोनों को लेकर गया, गेट के पास पहुँच गए। हम लोग वहाँ वेटिंग कर रहे थे, बैठे थे। तो उन्होंने कहा, मुझे पूछा कि बेटा તમે શું કરો છો? मैं કીધું હું કથા કરું છું। તો મને શું કે બહુ સારો ધંધો ગોતી લીધો તમે, બહુ સારું કર્યું, બહુ સારો ધંધો ગોત્યો તમે। બીજા બધા ધંધામાં તો મંદી આવે, આમાં તો મંદી ના આવે।
હવે મને એવું થયું કે આને ઊભા કરીને જ્યાંથી લાવ્યો ત્યાં પાછો મૂકી આવું. लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें उन लोगों का क्या दोष है, क्योंकि संसार में प्रायः कथा करने वाले बिना पैसे लिए व्यास मंच पर नहीं बैठते हैं, कथा नहीं करते हैं. इसलिए लोगों की ये भावना, ये वृत्ति बन चुकी है कि भागवत करनी होगी तो खरीदना होगा. श्री वेदव्यास मुनि पद्म पुराण में कहते हैं, चंद पैसों के लोभ में जो भागवत को बेच रहा हो, उनके मुख से कतः कभी भी भागवत ना सुने. हो सकता है कि उनके मुख से जो भागवत कथा हो रही हो वह सब्जेक्ट, वह विषय एक समान हो, बाहर से वो समान लग रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत भयानक है. वेदव्यास मुनि ने दृष्टांत दिया पद्म पुराण के उस श्लोक में, सर्प उच्चिष्ट यथा पय. जैसे 2 ग्लास हैं और दोनों ग्लास में दूध भर रखा है. आप तो जानते दूध कितना ये होता है, गुणवान होता है. दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, दूध में बहुत गुण है. लेकिन एक ग्लास में उस दूध को कोई जहरीला सर्प स्पर्श कर दे तो, यद्यपि दूध पौष्टिक है, गुणवान है, लेकिन उस दूध को कोई सर्प स्पर्श कर दे तो पौष्टिक होते हुए भी वह दूध जहरीला, जहर बन जाएगा. ठीक उसी प्रकार वेदव्यास मुनि कहते हैं, भागवत शुद्ध है, पवित्र है, महान है, लेकिन किसी अभक्त के मुख से, अभक्त माने जो मान प्रतिष्ठा के लोभ में भागवत कथा कर रहा हो या जो धन के लोभ में भागवत कर रहा हो, ऐसे लोगों के मुख से भागवत कथा सुनना है तो वैसा ही होगा जैसे उस दूध को पीना जिस दूध को सर्प स्पर्श कर चुका है. इसलिए भागवत श्रोताओं को भी बड़ी बुद्धिमानी रखनी चाहिए. कथा सुनने से पहले ये जानना चाहिए कथा कौन कर रहा है. जिसके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति हो, शुद्ध भावना हो, ऐसे परम प्रेमी श्रद्धालु भक्तों के मुख से भगवत कथा सुननी चाहिए. जिनकी भगवान के चरणों में प्रगाढ़ श्रद्धा है, आस्था है. फिर भले वो कम भी बोले, परंतु वह कथा सुनने से हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है. आप विचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद कितनी देर तक बोलते थे? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, अधिक नहीं बोलते थे. लेकिन प्रभुपाद के वह 20-25 मिनट हजारों लाखों को जीवन परिवर्तन कर दिए. क्यों? पवित्र हृदय से बोल रहे थे, करुणा से बोल रहे थे, पैसों के लोभ में नहीं बोल रहे थे. इसलिए उस भक्त के मुख से सुने जिनकी भगवान में पूर्ण श्रद्धा है. कुछ समय पहले मैंने मेरी दृष्टि से देखा है, भक्त लोग बाहर से तो समान दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी सी संगति करो ना, तब पता चले कि इनकी भगवान में कितनी श्रद्धा है, भगवान में कितनी आस्था है. हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के अनेकों शिष्य हैं. भारत में जिनकी हम पर बड़ी कृपा रही, बचपन से ही जिन्होंने हम पर करुणा बरसाई, हमारे माता पिता के दीक्षा गुरु, हमारे गुरु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. कुछ दिन पहले मैं महाराज जी के साथ बैठा था हमारे मुंबई में, जुहू में. तो एक ब्रह्मचारी कोई मुंबई के बहुत बड़े डोनर को लेकर आया. महाराज जी ने अपने गले में हार पहना था राधा रास बिहारी जी का. तो इस ब्रह्मचारी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को इशारा किया कि महाराज ये डोनर है, ये अपना हार इनको दे दीजिए. मैं देख रहा था. महाराज जी ने कहा मैं क्यों दूं,
मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा महाराज डोनर है, दे दो आप। हाँ? नहीं दूंगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगा। 5-10 मिनट तक वो चर्चा चली। उस ब्रह्मचारी ने कहा अरे महाराज दे दो इनको। महाराज ने कहा मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा दे दो दे दो। महाराज ने नहीं दिया तो नहीं दिया। फिर बहुत बहुत कहने पर महाराज जी ने अपने गले से, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने गले से हार तो निकाला, लेकिन हार निकालते समय इतना डांटते हुए कहा कि इस हार में से एक भी फूल गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हार मेरे राधा रास बिहारी ने पहना हुआ है। इससे एक फूल भी गिरा तो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। और हम लोग तो हार पहनकर घूमते हैं, कितने फूल गिरते रहते हैं, बिखरते रहते हैं। उस दिन पता चला कि हमारे इन सन्यासियों में, इन गुरु महाराजों में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है भगवान के एक निर्माल्य में। ये है किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई, किसी भी व्यक्ति की महानता, उनकी भगवान में कितनी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है।